698 ईस्वी में एक आदमी हुआ। उस जमाने में यूरोप में विवाह की परंपरा नहीं थी। अभी भी है तो विवाह नहीं है। विवाह मतलब अर्धांगिनी, साथ में रहना। कोई डिवोर्स और तलाक का सिस्टम नहीं है, भले ही आजकल उसके प्रभाव में कर ले रहे लोग। तो वो कॉन्ट्रैक्ट है, अपने यहाँ कॉन्ट्रैक्ट नहीं, संस्कार है। 16 संस्कार में विवाह भी एक संस्कार है, विशेष संस्कार है। तो बाद में मैरिज हुआ। तो मैरिज मतलब एक कॉन्ट्रैक्ट कि लिख के हम लोग एग्रीमेंट करते हैं कि जब तक मन मिलेगा साथ में रहेंगे, नहीं तो छोड़ देंगे। आप अपना दूसरे के साथ रहना। वो इसलिए हमारे यहाँ समधी होते हैं, ससुर होते हैं, सास होती है, साला होते हैं, सरहज होते हैं, साड़ू होते हैं। वहां सब लॉ में होते हैं। ब्रदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, मतलब कानूनी रूप से ये भाई बन गए हैं। कानूनी रूप से साइन करेंगे तो नहीं रहेंगे भाई। कानूनी रूप से ये पिता बन गए हैं, जैसे फिर से साइन करेंगे ये नहीं रहेंगे। तो उस समय ये भी परंपरा नहीं थी, सिर्फ लिव इन रिलेशन, साथ में रहना है। तो कैसे रहना है भाई? एक दिन रहो कोई दिक्कत नहीं, 1 महीने रहो कोई दिक्कत नहीं। हम तो जब पहली बार 94 की बात है, इंग्लैंड में एक भक्त परिवार अपनी बहू को लेके आया। गोरी थी, गोदी में बच्चा था, लेके आया। पाए लागू, कौन है? तो ये बहू है। शादी कब कर लिए? बोले शादी अभी नहीं हुई है, ये बच्चा है, अगले साल तक शादी हो जाएगी। अब तो आश्चर्य नहीं लगता कि अपने लोगों के बीच भी संस्कृति नहीं, कुसंस्कृति इतनी फैल गई कि शादी से पहले किसी लड़की के साथ में रह लेना, यह हमारी संस्कृति नहीं है। वो भी किसी की बहन है। आपकी बहन अगर रहने कहीं चली जाए बिना शादी के, क्या करेंगे आप? बंदूक लेके दौड़ जाएंगे। और उनके माता पिता भी कितने मॉडर्न हो गए हैं जो छोड़ दिया है। तो 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए रहो। अब रहने में कोई दिक्कत थी? दिक्कत तो थी, संस्कार। कुत्ते बिल्ली रहते हैं, जानवर भी रहते हैं। 1 दिन रहे, 2 दिन रहे, 4 दिन रहे, फिर बच्चे हो गए, वो कहां जाएंगे? तो कहते हैं कि बच्चे को अपने घर के सीढ़ियों पे डाल देते थे और कुत्ते सियार उठा के ले जाते थे। तो वहां के राजा ने यह निर्णय लिया कि इन बच्चों को उठा के एक जगह में रखो और वहां पालन पोषण इनका हो, और उस जगह का नाम रखिए कॉन्वेंट। कितनी महिमा है कॉन्वेंट की। लोग खुश होते, हमारा बच्चा इंग्लिश मीडियम कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ता है, वाह वाह वाह, अनाथालय में पढ़ रहा है, इसका ख्याल ही नहीं है। आपका बच्चा अनाथालय में पढ़ रहा है और वो तो सनाथ है, अनाथ थोड़े ही है। अब उसमें जो लड़कियां होती थी सेवा करने वाली, वे बच्चे को तो पता नहीं कि मेरी सिस्टर कौन है, तो उन्हीं को सिस्टर कहते थे। और फादर का भी पता नहीं, तो बड़े लोग जो वहां रहते थे उनको फादर कहने लगे। फिर उन्होंने सोचा, राजा ने, कि कुछ तो किया जाए बच्चों को इमोशनली, कोई तो इसका अपना अपना हो। तो पता लगाए किस घर से उठाया था, वो आदमी वहीं रहता है कि नहीं रहता है, पता चल गया। तो परमिशन लिया लिखित में कि साल में 1 बार बच्चे को अपने खाना साथ में खाने की अनुमति दे दीजिए। नाम क्या रखा? फादर्स डे। साल में 1 बार बेटा बाप के साथ खाएगा, ये फादर्स डे है। और हम भी फादर्स डे मना रहे हैं, वाह वाह। यहां रोज पिताजी से लड़ रहे हैं, उन्हीं के साथ जी रहे हैं, उन्हीं के साथ खा पी रहे हैं, और फादर्स डे। ठीक वैसे ही पता लगा कि जिसका बच्चा था वो, अगर पता लग गया, नहीं तो अनाथ है वो, तो फिर 1 दिन साल में वो मां के साथ खाएगा, तो उसको मदर्स डे। अभी वैलेंटाइन का क्या हुआ? जब ऐसे ही रहते थे तो वैलेंटाइन अच्छा आदमी था। उसने लोगों को उपदेश देना शुरू किया कि एक महिला के साथ जीवन बिताओ, और लड़कियों को भी बोले एक पुरुष के साथ रहो। तो पादरी भी बन गया, तो सेंट वैलेंटाइन हो गया। राजा को खबर लगी, क्योंकि विरोधी पार्टी भी तो है,
जो इस रिलेशन में खुश थे उन लोगों को लगता था तो संस्कृति अब खराब कर रहा है, हमारी संस्कृति में एक पत्नी के साथ कैसे रह लेंगे। एक बार अमेरिका में एक गोरी महिला ने पूछा कि आपकी धर्म में एक ही शादी करके जिंदगी भर रहते हैं। हमने कहा साधु संत तो करते भी नहीं है, एक ही करके रहते हैं, और एक ही करके नहीं रहते, 7 जन्म के लिए भी करते हैं। हमने कहा आप, बोले 8वीं हो चुकी है, 9वीं की तैयारी है। एक दुकान में एक हमारे दीपक जोशी जी है, लेस्टर के पास उनका एक इंग्लैंड में एक शॉप है। बहुत दिन, लगभग 28 साल पहले की, ज्यादा ही और पहले की बात है। तो वहां एक छोटी सी गुड़िया जैसी बच्ची आई, बोलती है अंकल कल मेरी मम्मी की शादी है। तो हम लोगों ने कहा बहुत अच्छा। तो खुश होके बोल रही है कि नए पापा के साथ 2 भाई आएंगे। हाँ? तो दुकानदार कहता है बाई 1 गेट 2 फ्री, एक खरीदिए 2 फ्री में मिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 4 लेके आई ना सीमा हैदर, हाँ फ्री में है और क्या, उसको बेचारे को क्या दिक्कत है, सीधे सीधे रेडीमेड लेके आ गए। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। तो वेलेंटाइन को कैद कर लिया गया। बेचारा वेलेंटाइन दुखी था, पूछा राजा ने कि ये कुसंस्कृति तेरे अंदर आई कहां से, ये तो हमारे संस्कार नहीं है, हमारे धर्म के विरुद्ध है, हमारी कल्चर के खिलाफ है, एक शादी करके कैसे, शादी टाइप की चीज नहीं, इसको फांसी पे लटका दो। उसने कहा कि इंडियन कल्चर की पढ़ाई की हमने और वहीं से ही मिला है, तो फांसी पे लटका दिया, मर गया बेचारा। कुछ लोग मिलने आते थे उससे, उनको बड़ा दुख हुआ तो उसके मरे हुए जगह पे फूल चढ़ा दिए, हो गया वैलेंटाइन डे। तो अरे शोक दिवस से बेचारा मर गया और आप एक दूसरे को दे रहे हैं, अभी क्या बोल के वुड यू बी माई वैलेंटाइन। बच्चे छोटे छोटे, दादाजी आप मेरे वैलेंटाइन। अच्छा भाई, हम चेले लो, गुरुजी आप मेरे वैलेंटाइन। वाह वाह बहुत अच्छा, मार दो। मर गया था बेचारा, शोक मनाने का दिन है ये।